आज साइफर केस में कार्रवाई अडियाला जेल में जज साहब अबुल हसन जुल्करनैन साहब की सदारत में हुई और जिसमें इस्तिगासे के वकला साहिबान और इमरान खान साहब की तरफ से हम पेश हुए, सलमान सफदर साहब पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला साहिबान नहीं आए थे। आज कार्रवाई जो है फाजिल जज साहब ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता पेशी पे हमें नकुलात नहीं दिए गए थे और ये एक कानूनी सिकम था, तो आज जज साहब के नोटिस में हम ये ले आए कि फर्द जुर्म जो है बगैर नकुलात के नहीं बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए, और आज हमने नकुलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की दो अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा नुमा कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर मैंने इतराज उठाया कि ये इंसानी डिग्निटी के मुनाफी है। जिस पर जज साहब ने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई हैं, तो लिहाजा कमरा अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरा अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है, पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाजत होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई खतरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी है, लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। आज खान साहब से बातचीत हुई और दो बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाकयात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती है, और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूं कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज बना के शायद हुकाम जो है अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूंगा, और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। दूसरी बात जो है वो खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा कह रहे थे कि शायद मैं इस केस का हारमोनियम नहीं बनाऊंगा, ये लफ्ज हारमोनियम उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं इसको सूरत से चलाऊंगा। तो लिहाजा देखते हैं कि आगे केस को इसी सूरत से चलाया जाता है। अलबत्ता चंद प्रोसीडिंग को हम अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। केस किए नहीं है, आप इसको देखिए, हमें वो नजर आ रहा है कि वो खान साहब के खिलाफ, क्योंकि इन अदालतों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो 22 लगभग बयानात लिए गए हैं, इसके पीछे मकसद ये कार फरमा है कि खान की मिलिट्री
कोर्ट्स में ट्रायल कराए जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।